हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट गीतांजलि। तो दोस्तों, आज फिर आ गया है हमारा फेवरेट दिन संडे। और संडे का मतलब होता है सुकून, ग्रीनरी और गार्डनिंग का परफेक्ट कॉम्बो। सुबह की हल्की धूप, हल्की हवा और मिट्टी की खुशबू, ये बात बहुत ही अच्छी लगती है। और दोस्तों, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम करने वाले हैं दो ब्यूटीफुल प्लांट्स का रिपोर्टिंग। तो चलिए दोस्तों, एक है रेड चंपा और दूसरा मिनी ऑरेंज प्लांट। तो इन दोनों प्लांट्स को आज हम रिपोर्टिंग करेंगे और दोनों ही अपने रंग और खुशबू से गार्डन को और ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा संडे गार्डनिंग सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले बात करते हैं हमारे रेड चंपा प्लांट के बारे में। ये प्लांट अपने बोल्ड रेड कलर के लिए फेमस है और चंपा का हर वैरायटी अपने रंग और फ्रेग्रेंस से गार्डन का स्टार बन जाता है दोस्तों। तो अगर आपने इसे क्ले पॉट या पुराने प्लास्टिक पॉट या प्लास्टिक पैकेट में लगाया है और रूट्स बाहर निकल के आ रही है इस तरह, तो समझ लीजिए रीपॉटिंग का टाइम आ गया है और इस प्लांट को अब जल्दी से जल्दी नया पॉट में रिपॉट करना होता है। तो मैंने ये चंपा का कटिंग जो है अपने गार्डन से अपने घर में लगाया था, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गए हैं अभी। तो इसको रिपॉट करने के लिए मैंने रखा है ऊट चारकोल और ये कुछ मेरा गार्डन सॉइल जिसमें थोड़ा सा ये राइस हक्स भी मिक्स किया है। और देखिए चंपा का जो कलर है रेड चंपा, तो इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही वाइब्रेंट कलर में होते हैं। तो यहाँ मेरा पॉटिंग मिक्स जो है वो रेडी हो गया है। तो क्या क्या दिया है मैं आगे आपको सब कुछ बताऊंगी। अब बातें करते हैं जैसे कि सॉइल मिक्सचर जो मैंने तैयार किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो राइस हक्स है इसको मैंने कंपोस्ट में बनाया है। तो इसको जो राइस हक्स है इसको मैंने एक बोरी में बस्ते में ऐसे डालकर इसको सड़ने के लिए रख दिया था। तो 3-4 महीने बाद देखे ये कितने अच्छे से कंपोस्ट बन गए हैं। और जैसे कि चंपा को पसंद है थोड़ी लूज और वेल ड्रेन मिट्टी, तो मैं यूज़ कर रही हूँ एक सिंपल और इफ़ेक्टिव सॉइल मिक्सचर। तो मैंने यहाँ पर गार्डन सॉइल लिया है, कोकोपीट ऐसे थोड़ा सा दिया है, लेकिन यहाँ पर जो राइस हक्स है मैंने ज़्यादा लिया है। और ये कंपोस्ट राइस हक्स के बहुत ही अच्छे और गुणकारी होते हैं और मेरे चंपा प्लांट में मैंने देखा है कि बहुत ही लाभ हुआ है। और थोड़ा सा सैंड और फिर वर्मी कंपोस्ट, फिर मैंने साफ पाउडर जो फंगीसाइड है उसको थोड़ा लिया है। और आगे देखिए मैंने क्या क्या इसमें किया है। और ये मिक्स अपनी पानी को जो होल्ड करने में भी सक्षम होता है, और क्योंकि ये पानी को होल्ड भी करेगा और साथ ही वेंटिलेशन भी देगा, तो इसी वजह से मैं ये जो राइस हक्स कंपोस्ट है ये ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा सा नीम खली पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। और ये नेचुरल फर्टिलाइज़र भी है और पेस्ट कंट्रोल भी करता है। और ये जो नीचे के रूट्स ऐसे बाउंड हो गए थे, तो मैं थोड़ा इसके नीचे के पोर्शन से रूट कट कर देती हूँ और ये मिट्टी हल्के से हटा दूंगी। तो देखते रहिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है रिपोर्टिंग की। मैं अपने पुराने पॉट से केयरफुली प्लांट को निकाल कर अब कैसे रिपोर्ट कर रही हूँ, देखते रहिए फ्रेंड्स। और ज़्यादा झटका नहीं देना है, बस थोड़ा जेंटली इसके जो मिट्टी है नीचे के हिस्से से उसको लूजन करके हम हटा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि रूट्स हेल्दी जो है वो वाइट है, मतलब प्लांट आपका बहुत ही खुश है। अब मैं नए पॉट के बीच में थोड़ा सा सॉइल डाल के चंपा को रख रही हूँ और बाकी सॉइल से भर रही हूँ। तो देखते रहिए दोस्तों। इसको हमें ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना होता है। और जो मैंने सॉइल मिक्सचर बना के रखा है उसको अभी मैं भरूंगी और इसको धीरे धीरे भरकर
लाइटली प्रेस भी करना होता है, ज़्यादा टाइट नहीं करना होता है, लाइटली प्रेस करेंगे। और ये रहा वर्मी कंपोस्ट में, सबसे पहले ये वर्मी कंपोस्ट डाल रही हूँ इसके रूट्स के किनारे, और इस तरह से भरूंगी। और धीरे धीरे फिर ये जो मेरा कंपोस्ट है, राइस हक्स वाला कंपोस्ट और सॉइल मिक्सचर, इससे मैं अपने प्लांट को भर दूंगी। तो इस तरह मैं अपना चंपा को रिपोर्टिंग कर रही हूँ। और ये देखिए राइस हक्स वाला कंपोस्ट कितना अच्छा है, और ये नेचुरल फर्टिलाइज़र के रूप में भी काम करेगा, और ये बहुत ही अच्छा प्लांट्स के ग्रोथ के लिए होता है। तो इस तरह मैं अपने चंपा में ये राइस हक्स कंपोस्ट से भर रही हूँ। तो रिपोर्टिंग के बाद प्लांट को थोड़ा स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो इसीलिए इसको हम 2 से 3 दिन तक डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, तो इसको थोड़ा सैडी एरिया में रख देंगे, बस ब्राइट शेड जहाँ इसको मिलते रहेगी। और पानी देंगे, फिर पानी का थोड़ा सा छिड़काव कर देंगे। तो इस तरह से हमारे प्लांट को सेटिंग होने के लिए छोड़ देंगे। तो पानी सिर्फ तब देना जब ऊपर की सॉइल थोड़ी ड्राई हो जाए, तभी देना है। इसको ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से रूट गल सकता है। तो जैसे गुड़ से बना हुआ फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट टी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, वो आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। ये प्लांट को नई एनर्जी भी देंगे। और हाँ, चंपा को पसंद है थोड़ा वार्म और ओपन एयर, तो इसे हम एरी बैल्कोनी या टेरेस पे या ओपन जगह पर रख सकते हैं। और आप देखेंगे कि कुछ हफ्तों में ये नए लीव्स और फ्लावर बर्ड्स खिलने लगेंगे। अब चलते हैं हमारे मिनी ऑरेंज प्लांट की तरफ दोस्तों। ये प्लांट तो गार्डन का छोटा सुपरस्टार है, और छोटे छोटे ग्रीन लीव्स और क्यूट मिनी ऑरेंज फ्रूट, ये देखते ही आपको बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों, और देखने में ही दिल को सुकून मिलता है। मिनी ऑरेंज, और मिनी ऑरेंज यानी साइट्रस जैपोनिका एक सन लविंग प्लांट है दोस्तों। अगर इसका ग्रोथ स्लो लग रहा है या लीव्स येलो हो रहे हैं, तो समझ लीजिए इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। लेकिन मैंने इस प्लांट को और एक प्लांट से कंपेयर किया था, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये है मिनी लेमन। जो लेमन है वो छोटे छोटे इसमें फ्रूटिंग हो रही है, और ये मिनी ऑरेंज है। और ये मिनी ऑरेंज और लेमन कुछ छोटे छोटे जो हैं फ्रूट्स, वो कुछ एक ही जैसे दिखते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। लेकिन जो ऑरेंज है, मिनी ऑरेंज, वो थोड़ा जब राइप हो जाता है तो इसका कलर ऑरेंज की तरह हो जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। मिनी ऑरेंज को फुल सनलाइट बहुत पसंद है, और आप इसे ऐसे जगह रखिए जहां 5 से 6 घंटे की सनलाइट मिले, और मॉर्निंग सनलाइट बेस्ट होती है मिनी ऑरेंज के लिए। और रिपोर्टिंग के तुरंत बाद एक दिन इसको शेड में रखिए, और फिर अगले दिन से ग्रेजुअली धूप में शिफ्ट कीजिए। तो ये जो मेरा पुराना पॉट है ये छोटा हो गया है, तो हम अभी इसे केयरफुली अपने पुराने पॉट से मिनी ऑरेंज प्लांट को निकाल कर नए पॉट में शिफ्ट करेंगे। तो आप ध्यान से देखना कि रूट्स टाइटली बॉन्ड हो सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा लूजन करना ज़रूरी है, और थोड़ा पुरानी मिट्टी निकालना भी ज़रूरी है। लेकिन जैसे कि मेरे मिनी ऑरेंज में आप देख सकते हैं फ्रूटिंग हो चुकी है, तो मैं इसको ध्यान से निकाल कर अब इस रूट्स को मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो आप चाहे तो इसको लूजन कर सकते हैं, कुछ मिट्टी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन सारे रूट्स को डिस्टर्ब मत कीजिएगा, तो प्लांट शॉक में चले जाएंगे फिर। और देखिए मेरे प्लांट में फ्रूटिंग भी हो रही है। हेल्दी रूट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है, वो सॉफ्ट और ब्राउन नहीं होते हैं बल्कि वाइट होते हैं। मैंने नया पॉट लिया है और ये 12 इंच का पॉट है, और इसमें जो ड्रेनेज होल है वो अच्छे से बनाया हुआ है,
और अब मैं यहाँ पर ऊट चारकोल दूंगी, क्योंकि ऊट चारकोल दोस्तों सॉइल मिक्स में एक नेचुरल प्यूरीफायर की तरह काम करता है और ये मिट्टी से एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। तो हार्मफुल बैक्टीरियाज को कम करने में भी ये बहुत ही लाभकारी है और सॉइल को एयरी भी बनाता है दोस्तों। तो चारकोल रूट्स को हेल्दी करता है और जो स्मेल है वो दूर करता है पॉट के ड्रेनेज सिस्टम से, और ये पॉट के ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव भी करता है। नेक्स्ट है कोको चिप्स। कोकोनट हक से बनते हैं और सॉइल मिक्स में एरेशन और मॉइस्चर बैलेंस बनाए रखते हैं। ये पानी को रिटेन करता है लेकिन सॉगी नहीं बनाने देता है, और कोको चिप्स रूट्स के आसपास ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाकर उन्हें स्ट्रॉन्ग भी बनाता है दोस्तों। और ये ऑर्गेनिक और इको फ्रेंडली मीडियम है प्लांट ग्रोथ के लिए, जो मैं अपने प्लांट में यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट है ये राइस हक्स कंपोस्ट। ये भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र हम कह सकते हैं या कंपोस्ट हमारे प्लांट के लिए। जैसे कि राइस हक्स कंपोस्ट एक लाइट वेट ऑर्गेनिक मटेरियल है दोस्तों, जो सॉइल की एरेशन और ड्रेनेज को इम्प्रूव करता है, और इसमें सिलिका होता है जो प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और फंगल डिजीज से बचाता है। ये मिट्टी को फ्लफी करता है और साथ ही मॉइस्चर बैलेंस बनाए रखते हुए रूट्स के ग्रोथ को प्रमोट भी करता है। तो इस तरह मैं अपने मिनी ऑरेंज को नए गमले में रीपॉट कर रही हूँ। मिनी ऑरेंज को थोड़ा डीप और मीडियम साइज के पॉट चाहिए, और इसके जो सॉइल मिक्सचर है वो एक स्पेशल सॉइल मिक्सचर जो मैंने तैयार किया है। 40% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 20% थोड़ा कोकोपीट और 10% सैंड। और एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी मैं इसमें डाल रही हूँ, जो मेरे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और ये एक साइट्रस फ्रूट प्लांट के लिए तो बहुत ही लाभकारी होता है। और ये ऑरेंज को बूस्ट देते हैं और रूट्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। तो इसमें मैंने नीम खली पाउडर भी मिक्स किया है, और ये मेरा सीक्रेट मीडियम जो मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें कंपोस्ट है मेरा किचन वेस्ट कंपोस्ट, और कोकोपीट भी इसमें डाला हुआ है। नए पॉट के बीच में प्लांट को अच्छे से सेट करने के बाद अब मेरा जो ये सुपर सॉइल मिक्सचर है, मैं उससे अपना प्लांट को अब सेट करके भर रही हूँ। तो ये सॉइल मिक्सचर भरने के बाद हल्का सा आप प्रेस कर दीजिए, और ये जो टॉप में थोड़ा सा मिट्टी है उसको थोड़ा खाली करके रखिए। और इसके साइड में मैं और एक चीज़ डालने वाली हूँ, और ये एक इम्पॉर्टेंट और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है दोस्तों, और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है बोन मील। यानी कि ये बोन मील जो है ये स्टेरिलाइज किया हुआ बोन मील है, और ये साइट्रस फ्रूट जैसे कि लेमन और मिनी ऑरेंज इस तरह के फ्रूट्स के लिए ये बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र पाउडर है। और ये ऑरेंजेस को बूस्ट देता है और रूट्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इस तरह अपने पॉट में आप ये बोन मील दे दीजिए, और फिर देखें आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। फिर हल्का सा पानी स्प्रे कर दीजिए, और मिनी और ऑरेंज को ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बस सॉइल स्लाइटली मॉइस्ट रहने दीजिए और सॉगी नहीं। तो इस तरह आपके प्लांट बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। और हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे भी कर दीजिएगा, या फंगल इन्फेक्शन और इंसेक्ट से बचाता रहेगा। और रेड चंपा और मिनी ऑरेंज दोनों ही नेचुरल फ्रेग्रेंस और कलर के देते हैं, और गार्डन में तो इनका हेल्दी रहना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अब जब दोनों प्लांट्स नए पॉट में अब सेटल हो गए हैं और थोड़े दिनों में अब बहुत अच्छे से ये फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी करेंगे, तो हमारे लिए भी एक थेरेपी है जो स्ट्रेस दूर करते हैं और माइंड को पीस करता है।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का संडे गार्डनिंग सेशन, जिसमें हमने किया रेड चंपा और मिनी ऑरेंज प्लांट का रिपोर्टिंग। दोनों प्लांट्स अपने पॉट में खुश हैं और मैं भी फील कर रही हूँ एक अलग ही सेटिस्फैक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप गार्डनिंग से प्यार करते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर मेरे नए वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी और नए प्लांट स्टोरीज के साथ। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज संडे गार्डनिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्लांट के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, ग्रीन रहिए और अपने प्लांट्स से प्यार कीजिए। और फिर मिलते हैं हैप्पी गार्डनिंग। और फिर एक बार मेरे सारे दोस्तों को प्रीमियर में बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया।